हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फूड्स का। पिछले लेक्चर में हमने फ्रेंड्स के बारे में पढ़ा, किस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे एक फ्रेंड की तरह काम करता है डिफरेंट सेक्टर में। अब जो हमारा सेकंड टॉपिक फूड्स मीन्स किस तरह से हमें वो नुकसान पहुंचाता है, अब ये लेक्चर हम उसी के बारे में देखने वाले हैं कि कैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें नुकसान पहुंचाता है। तो चलिए समझते हैं। Some microorganisms are harmful in different ways. They cause disease in human beings, plants, and animals. Such disease-causing organisms are called pathogens. तो पैथोजेंस किसे कहते हैं, ये बात को समझिए। पैथोजेंस हम उसे कहते हैं जो ऑर्गेनिज्म हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सच डिजीज कॉजिंग द कॉजेज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमें डिजीज़ देते हैं उसे हम पैथोजेंस कहते हैं। ओके, सम और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो कॉज स्पॉइलेज ऑफ फूड, सम ग्रो ऑन लेदर एंड क्लॉथ्स एंड हैव एडवर्स इफेक्ट्स ऑन देयर क्वालिटी। तो ना कि सिर्फ हम ह्यूमन बींग्स पे, कुछ तो ऐसे हैं कि हमारे नॉन लिविंग थिंग्स जैसे क्लॉथ्स पे, जूतों पे जो लेदर के हमारे बने हुए रहते हैं, उन पे जाके लग जाते हैं और उन पे लगने के कारण वह उसे भी बर्बाद कर देते हैं। बैक्टीरिया ऑल्सो ग्रो ऑन फूड पार्टिकल्स दैट may get lodged in between our teeth. Acid produced by these bacteria corrode the tooth enamels and cause cavities. Many microorganisms grow in water's bodies and decrease their oxygen levels. This is harmful to the other organisms living in these water bodies. तो कहता है कि किस तरह से जब हम कोई खाना खाते हैं और वो खाना अगर हमारे दांतों के बीच में अटक जाता है, तो किस तरह से बैक्टीरिया जो है उसमें से एसिड प्रोड्यूस करके हमारे दांत के जो इनेमल्स रहते हैं, आउटर साइड जो वाइटिस रहते हैं, उसको कोरेट कर देते हैं, जिसके कारण हमारा दांत खराब हो जाता है। और जो है हमारा वह एक्वेटिक लाइफ मतलब जो ऑर्गेनिज्म हमारे वाटर में रहते हैं लाइक फिशेस, ये कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो वाटर में जाके वाटर का ऑक्सीजन लेवल ख़त्म मीन्स थोड़ा डिक्रीज कर देते हैं। तो ये भी एक तरह से चिंताजनक बात हो गई कि अब जो एक्वेटिक एनिमल है उन्हें तो दिक्कत होगी। तो इसलिए अब देखें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस किस तरह से हमें नुकसान पहुंचाता है। अब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन बींग्स में हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से हमें नुकसान पहुंचाता है, अब इस बात को हम पढ़ते हैं। During our lifetime, we come in contact with many microorganisms. Some of these microorganisms leave undesirable effects on our body. They invade our body and multiply inside it. They release some harmful materials called toxins in our body. These toxins adversely affect our body and can make us suffer from disease. तो कहता है कि अब ह्यूमन बींग्स की बात आई, हम अपने जीवन में हज़ारों बार, लाखों बार नए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। कुछ तो हमारे लिए हेल्पफुल रहते हैं, हार्मलेस रहते हैं, बट कुछ जो है वो हार्म करते हैं हमारे बॉडी पे। अब वो हमारे बॉडी में कांटेक्ट आने के बाद वह लाखों में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ओके, उनका पॉपुलेशन बढ़ते जाता है, ग्रोथ बढ़ते जाता है, और वो कुछ ऐसे हार्मफुल मटेरियल्स प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम टॉक्सिन्स बोलते हैं। ओके, हार्मफुल मटेरियल प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड टॉक्सिन्स, जिससे हमें नुकसान पहुंचाता है। डिजीज विच कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कॉन्टैक्ट और इंसेक्ट। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ को सबसे पहले समझते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ उसे कहते हैं जब कोई सपोज़ कर लो इन्फेक्टेड पर्सन है, उस डिजीज़ से सफ़र कर रहा है। सपोज़ करो ये हमारा कोई इन्फेक्टेड पर्सन है। ओके, ये कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और ये कोई जो हमारा हेल्दी पर्सन है। ओके, जब तो डिफरेंट हमारे जो डिजीज होते हैं वो डिफरेंट वे से ट्रांसमिशन होते हैं। उनका बाय एयर भी हो सकते हैं, कोई फिजिकल कांटेक्ट से भी हो सकते हैं। ओके, बाय इंसेक्ट, बाय फूड। तो
अगर ये सपोज़ कर लो कोई डिजीज़ से गुज़र रहा है जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकता है अगर वो उसके करीब आता है, फिज़िकली टच होता है या उसका ड्रिंकिंग वाटर पीता है या फूड से। ओके, तो कहता है कि जब ये इन्फेक्टेड पर्सन इसे ये कोई डिजीज़ ए से गुज़र रहा है और आज रात ये इसके साथ खाना खाया और कल पता चला कि इसको भी ये डिजीज़ हो गया, ए डिजीज़, तो इसे हम बोलेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़, जो कि इन्फेक्टेड पर्सन से हमारा हेल्दी पर्सन की को हो जाता है। इसी तरह सपोज़ कर लो ये तो हो गया बाय फूड। अब सपोज़ कर लो एयर, बाय एयर कैसे होता है? जैसे कोविड-19 अभी बाय एयर, ये इसके करीब गया, दोनों बातें कर रहे हैं, दोनों दोस्त हैं। सपोज़ कर लो इसको ए को कोविड-19 है। अब जब ये छींका, जब ये स्नीजिंग किया तो इसके नाक तक आ गया और ये भी अपना उसको कंज्यूम कर लिया। अब पता चला सुबह में कि इसको फिर कोविड-19 है। तो ये भी हमारा कम्युनिकेबल डिजीज़ बाय एयर हो गया, थ्रू एयर, स्पीड थ्रू एयर। अब थ्रू वाटर करते हैं। ये एक गिलास पानी पिया, उसमें थोड़ा बच गया। ये बोला दोस्त मैं तेरा दोस्त हूँ, चलो मैं भी इसको ख़त्म कर देता हूँ। ये पिया, ये कोई डिजीज़ ए से गुज़र रहा था, पता चला ये पानी पीने के बाद उसे भी ये डिजीज़ ए हो गया। अब बाय फिज़िकल कॉन्टैक्ट मीन्स सपोज़ कर लो कि ये दोनों फ्रेंड हैं, ये हमारा डिजीज़ ए से गुज़र रहा है। ये इसको ये सपोज़ कर लो ये हमारा कोई चाइल्ड है, या अब कोई बच्चा बन गया, अब ये दोस्त नहीं रहा। अब ये इसे किस किया, इसके गाल पे जब किस किया तो ये फिज़िकली टच हो गया। तो इन दिस केस जब ये फिज़िकली हमारा टच हो गया, अब पता चला कि इस बच्चे को भी हमारा कोविड-19 नहीं, ये डिजीज़ हो गया। ओके, तो इसे कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ स्प्रेडेड थ्रू डिफरेंट मीडियम। ओके, कोई वाटर से, कोई एयर से, तो हर एक डिजीज़ का एक अपना-अपना पर्सनैलिटी होता है, वो अपने वे से फैलता है। इसी तरह अब देखिए इन डिजीज़ लाइक ट्यूबरकुलोसिस and pneumonia, when a patient sneezes or cough, small droplets carrying germs are released in the air. These germs, if inhaled, can infect a healthy person. The consumption of contaminated food can result in diseases like cholera, typhoid and hepatitis. ओके, तो देखिए स्नीजिंग बाय एयर से जो हमारे ट्रांसमिट करने वाले उसे आप अंडरलाइन कर लो, ट्यूबरकुलोसिस और न्यूमोनिया ये बाय एयर होते हैं, ये आप अंडरलाइन कर लिए। और देखो आगे अब आता है हमारा दिस जर्म्स इफ इनहेल्ड कैन इन्फेक्ट। इनहेल्ड मतलब अब तो एयर में वो स्नीज करेगा तो ये ऑक्सीजन ही ना दूसरा पर्सन हमारा इनहेल्ड करेगा, तो जब वो ऑक्सीजन इनहेल्ड करेगा तब उसे यह डिजीज ट्यूबरकुलोसिस और कोलेरा होने के न्यूमोनिया होने के चांसेस रहेंगे। अब देखिए द कंजप्शन ऑफ कॉन्टेमिनेटेड फूड कैन रिजल्ट इन। अब बाई फूड से कौन कौन होते हैं? बाई फूड से हमारे होते हैं कोलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस। तो ये आप बाई फूड से कर लो अंडरलाइन। ओके, अब डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट्स कैन ऑल्सो स्प्रेड वेरियस डिजीज। फॉर एग्जाम्पल मलेरिया इज spreaded by the female anopheles mosquitoes, dengue by Aedes mosquitoes, and plague by rat phyla. So diseases like common cold and conjunctive can spread through direct or indirect contact with a patient. तो देखिए बाय इंसेक्ट में कौन कौन से आ जाते हैं हमारे? डेंगू आ जाएंगे, मलेरिया आ जाएंगे, ये सब हमारे होते हैं बाय इंसेक्ट होते हैं, बाय इंसेक्ट। अब बाय कॉन्टैक्ट हमारे कौन कौन से हो सकते हैं? जब कोई पेशेंट हमारा कॉमन कोल्ड से गुजर रहा है और जब उसके डायरेक्ट में कोई गुड हेल्दी पर्सन आ गया तो वो पर्सन हमारा जो है वो भी अब डिजीज़ हो जाए, उसे भी अब कॉमन कोल्ड डिजीज़ हो जाएगा। तो कॉमन कोल्ड, ओके, तो आप लिख लो कॉमन कोल्ड। तो यहाँ पे सभी चीज़ों का एक एग्जाम्पल दे दिया, जो बाय एयर, बाय वाटर, और मैंने अंडरलाइन भी आपको करवा दिया। ओके, तो कॉमन कोल्ड हमारा किससे? बाय फिजिकल टच। मैं पी से फिजिकल टच कह रहा हूँ। ओके, बाय पीटी फिजिकल टचिंग। अब देखिए आप, आई होप आपने अंडरलाइन कर लिए होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड सब थे। अब देखिए गिवन बिलो इज इंफॉर्मेशन अबाउट द सम कॉमन ह्यूमन डिजीज एंड द वे दे गेट ट्रांसमिटेड। तो अब यहाँ पे कुछ कॉमन डिजीज़ हैं हमारे और किस तरह से कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा वो फैलता है और कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो हमें देता है वो डिजीज़, वो हम पढ़ते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया से कौन कौन से डिजीज़ होने के चांसेस हैं हमें? ट्यूबरकुलोसिस, डायप्थेराई, कोलेरा, टिटनेस, टाइफाइड। तो ये सब कुछ नाम याद आपको रखने पड़ेगा जो कि बैक्टीरिया से होते हैं। वायरसेस से जो होते हैं कॉमन कोल्ड, इन्फ्लूजा, मम्प्स, पोलियो,
चिकन पॉक्स, एड्स और अभी आप रख लो कोरोना वायरस भी। तो कोरोना वायरस भी हमारे जो है ये वायरस से होते हैं। ओके, कोविड-19। ओके, बाय वायरसेस। आप देखिए फंगी से कौन कौन से होते हैं? रिंग वर्म, एथलेटिक फूड्स। ओके, तो रिंग वर्म बाय फंगी होते हैं। अब प्रोटोजोन्स से कौन कौन से होते हैं? देखिए ये चार, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने बाय सेल स्ट्रक्चर से डिवाइड किया था। अब देखिए प्रोटोजोन्स से होते हैं हमारे मलेरिया, एमोइविक एमोइक एमोइविक डाइसेंटरी, स्लीपिंग सिकनेस। तो स्लीपिंग सिकनेस, मलेरिया, ये सब हमारे प्रोटोजोन्स के द्वारा होता है, प्रोटोजोन्स के कारण होता है। अब देखिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजोन्स। अब बाय किस मोड से, मीन्स बाय एयर, बाय वाटर, किस मोड से हमारे कौन से डिजीज ट्रांसमिट होते हैं वो हम पढ़ते हैं। एयर, एक्शन लाइक स्नीजिंग एंड कफिंग। तो जब कोई पर्सन, अगर उसे डिजीज हुआ है, वो डिजीज है, उसे डिजीज है, कोई भी एक्स डिजीज है, और वो डिजीज जब कोई एयर से, बाय एयर से ट्रांसमिशन होता है, तो बाय एयर से ट्रांसमिशन कब होगा? जब वो छींकेगा, ओके, खांसी करेगा, तो तब उसे उसके अगल बगल वाले पर्सन को होने का चांसेस है। तो ट्यूबरकुलोसिस, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू एंड कोविड-19 आर ट्रांसमिटेड बाय एयर। वाटर से, अब देखिए वाटर से कैसे होता है। सब मैंने आपको एग्जांपल दिया, जो कोई एक्स पर्सन ड्रिंकिंग वाटर किया हुआ है और उसमें थोड़ा लेफ्ट वाटर बच चुका है, अब सेकंड दोस्त बोल रहा है कि मैं भी उसे ड्रिंक करके ख़त्म कर देता हूँ। तो देखिए टाइफाइड, एमोइविक, डाइसेंटरी, कोलेरा, तो ये बाय वाटर होते हैं। ओके, बाय वाटर ट्रांसमिटेड होते हैं। अब सॉइल मतलब देखिए कंज्यूमिंग फूड आइटम्स डेट आर नॉट वाश्ड, क्लीनेड प्रॉपरली, ओके, और वुडन। कहता है कि सॉइल से, अब आप बोलिएगा सॉइल से कैसे होता है? अब सॉइल से कैसे, प्लांट ग्रो होते हैं उन्हीं सॉइल पे, सपोज कर लो। अब आप उससे जो फल निकलते हैं, सब्जी निकलते हैं, और उसे आप धोते नहीं हो, उससे जो हमारा होने वाला है, उसे सपोज करो उसे टिटनेस, तो टिटनेस आर ट्रांसमिटेड बाय फूड, आप ये कह सकते हो, या बाय सॉइल। अब एनिमल से कैसे? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, एग्जाम्पल बीइंग बीटेन बाय रैबिट डॉग्स थ्रू वेक्टर्स, दिस स्प्लिट्स डिजीज, रेबीज, मलेरिया। अब देखिए रेबीज किससे होता है हमारा? जब कोई डॉग आपको बाइट करता है और उस डॉग को इंजेक्शन नहीं मिला रहता है, और वो डॉग जब आपको बाइट करता है, तब आपको रेबीज हो जाता है। ये एक तरह का वायरस है हमारा, समझे? और मलेरिया, ये सब जो हमारे इंसेक्ट्स होता है, मलेरिया इंसेक्ट से होता है, जैसा कि हमने पिछले पेज में देखा था। तो ये सब भी बाय एनिमल होते हैं। ओके, अब देखिए प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। अब कैसे हम कोई भी डिजीज़ से प्रिवेंट कर सकते हैं, बचाव अपना कर सकते हैं, तो समझिए वेरियस वेज डैट कैन हेल्प इन प्रिवेंटिंग डिजीज़ आर गिवन इन द फ्लोइंग टेबल। फर्स्ट है हमारा मेथड ऑफ, इस साइड में प्रिवेंशन और डिजीज डैट में प्रिवेंटेड, और कौन कौन से डिजीज़ इन मेथडों से प्रिवेंट किए जा सकते हैं। ओके, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले मैं इधर डिजीज़ का नाम लेता हूँ। डिजीज़ हमारे कौन कौन से हैं? ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो, मम्प्स, टिटनेस, ये सभी हम थ्रू वैक्सीनेशन के थ्रू हम इन सभी को बचाव कर सकते हैं अपने शरीर का। वैक्सीनेशन के थ्रू हम अपना सुरक्षा कर सकते हैं शरीर का। मलेरिया, डेंगू, तो यूजिंग मॉस्किटो नेट्स, मॉस्किटोज रिपेलेंट्स, कंट्रोलिंग मॉस्किटो पॉपुलेशन। तो अब मलेरिया, डेंगू से हम कैसे अपना बचाव कर सकते हैं? तो जैसे कि आप इसका बचाव कर सकते हैं, कुछ यहाँ पे मॉस्किटो नेट्स, जिसे आप मच्छरदानी बोलते हैं, और मॉस्किटो से जुड़ी काफ़ी सारे चीज़ें आई हुई है जो मॉस्किटोज़ को भगा के रखती है, वो सभी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं इन डिजीज़ से बचने के लिए। ओके, अब है कोलेरा प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड यूजिंग डिसइंफेक्टेड वाटर। देखिए जो वाटर हम आप पूरी तरह से, मीन्स वो अब पीने लायक या अपने के यूज़ लाने लायक नहीं है, उस वाटर को आप यूज़ नहीं करो। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन चाहे कितना भी वाटर वेस्ट कर रहे हो, उस वाटर को आप यूज़ नहीं करो। ओके, और प्रॉपर सेफ गार्ड वाटर यूज़ करो, जो कि पूरे तरह से स्वच्छ हो, चाहे कपड़े धोने के लिए या ड्रिंकिंग के लिए या फॉर कुकिंग फूड। ओके, तो इन सभी के लिए आपको प्रॉपर एकदम अच्छे से साफ़ सुथरे वाले फिल्टर्ड वाटर आपको ज़रूरी चाहिए कोलेरिया से बचने के लिए। अब रिंग वॉर्म एंड एथलेटिक्स फूड्स, मेंटेनिंग गुड पर्सनल हाइजीन्स। अब ये सभी जो है आप इसे अपने पर्सनल मेंटेनिंग गुड पर्सनल हाइजीन मतलब आप अपने शरीर को साफ सुथरा रखो, गंदे कपड़े नहीं पहनो,
ओके। और रोज़ अपना क्या कहते हैं एक्सरसाइजेज आर करो, ये सभी आपको इन डिजीज से, रिंग वॉर्म एंड एथलेटिक्स फूड से बचा सकता है। ओके। अब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन एनिमल्स। अब जो थ्रू एनिमल्स से हमारे होते हैं वो डिजीज़ के बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो कॉजेज डिजीज इन एनिमल्स। यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट रेबीज, अ डिजीज दैट इफेक्ट एनिमल्स लाइक डॉग्स, एंड फुट एंड माउथ डिजीज दैट अफेक्ट कैटल्स। सच डिजीज में affect domestic animals. Pets and human beings may also get infected if they come in contact with infected animals. The following tables tell us about the some diseases caused by microorganisms in animals. तो कहा गया है कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म ऐसे हैं कि वो जानवर को भी नहीं छोड़ते, वो जानवर को भी इन्फेक्ट कर देते हैं। जैसे डॉग को वो थ्रो रेबीज़ से वो डॉग, हमारा सारे डॉग जो होते हैं जिन्हें सुई नहीं मिली रहती है वो सभी में रेबीज़ वायरस रहते हैं। अब जब कोई हमारा ह्यूमन बींग्स उस जानवर के फिजिकल कांटेक्ट में आ जाएगा, फिजिकल कांटेक्ट में आने के बाद हमारे उस पर्सन को भी, ह्यूमन बींग्स को भी जो है उस डिजीज से सफ़र करना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं। इधर है हमारा नेम ऑफ द डिजीज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट कॉज डिजीज। ओके, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम है और ये एनिमल इन्फेक्टेड, कौन कौन से एनिमल इन्फेक्ट होते हैं उस चीज़ से। देखिए एंथ्रैक्स एक डिजीज़ का नाम है जो कि बैक्टीरिया से फैलता है और कौन से जानवर में होता है, कैटल में। ओके। अब देखिए फुट एंड माउथ डिजीज़। फुट एंड माउथ एक तरह का डिजीज़ है जो कि वायरस है हमारा, जो वो कैटल में पाया जाता है। रेबीज़ जो कि एक तरह से फिर से वायरस है जो डॉग्स एंड मंकी में भी हमारा रहता है, मंकी में भी हमारा रेबीज़ वायरस रहता है। ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया है जो कि कैटल और पोल्ट्राई ऐसे जानवरों में पाया जाता है जो कि बैक्टीरिया से फैलता है। रिंग वॉर्म, अब रिंग वॉर्म जो है हमारा वो एक फंगी है जो कि कैटल और पोल्ट्रॉय में रहता है हमारा। ओके। अब देखिए एस्परगिलोसिस जो कि एक तरह का हमारा फंगी है, वो पोल्ट्रॉय जानवर में पाया जाता है। एंड कैनाइन डिस्टेम्पर जो कि एक तरह का वायरस है जो डॉग में पाया जाता है। तो ये सभी तो वायरस हैं जो कि हमारे डॉग में पाए जाते हैं, बट अगर आप फिजिकली कांटेक्ट आ जाते हो इन जानवरों से तो आपको ये जो है ये होने के चांसेस रहते हैं। ओके, तो इसलिए आप अपने सुरक्षा रखें। कोई भी जानवर के फिजिकल कांटेक्ट में अगर उसे सुई प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं की गई है, वो सेफ नहीं है, तब तक आप उसके फिजिकल कांटेक्ट में ना आए। अब है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग इन डिजीज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग डिजीज इन प्लांट्स। अब प्लांट्स को कैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे अफेक्ट डालता है ये हम देखते हैं। ओके, तो चलिए हम अपना देखते हैं कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से प्लांट्स को डिजीज पहुंचाते हैं और उस डिजीज को कहते क्या है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व सम प्लांट्स विथ wrinkled leaves or plants and trees having an abnormal branching pattern or having abnormal fruits. These plants may have been affected by a pathogens. Most plants diseases are caused by fungi, bacteria and virus. These microorganisms may reduce crop yield and at times cause total destruction of the crop. ओके, तो ये लाइन आप अंडरलाइन कर लो। कहता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण जो है हमारा प्लांट्स का क्रॉप में क्या अफेक्ट जाता है, वो रिड्यूस कर देता है क्रॉप यील्ड या टोटल डिस्ट्रक्शन ही कर देता है। तो ये लाइन ही पूछ सकता है। ओके, जो अफेक्ट क्या होता है इसका, टोटल डिस्ट्रक्शन। द इरिस फेमाइन इन 1741 was caused because of complete destruction of the potato crop due to the disease लेट ब्लाइट कॉज बाय अ फंगस। तो एक इरीस में हमारा एक फेमाइन आया था, एक महामारी आई थी 1740 में जो कि पूरे पोटैटो क्रॉप को ही डिस्ट्रक्ट कर दिया, ख़राब कर दिया, बेकार कर दिया, यूजलेस कर दिया ड्यू टू द डिजीज़ का नाम हमारा क्या था, लेट ब्लाइट कॉज बाय अ फंगस। तो ये डिजीज़ का आप नाम रख लो जो कि इरीस फेमाइन में आया था, ये पूछ सकता है। ओके, वन वर्ड में। अब है द फ्लोइंग टेबल्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट सम कॉमन प्लांट्स दैट आर कॉज बाय डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कुछ ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम है और रिलेटेड डिजीज है। वायरस से जो हमारे प्लांट्स को अफेक्ट डालते हैं डिजीज वो है टोबैको मोसेक वायरस, अपीयरेंस ऑफ अन इवन स्पॉट एंड
coloration on the leaves। तो ये तंबाकू का लीव्स है। आप इस पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको कुछ अनइवन स्पॉट दिख रहे होंगे, कुछ ऐसे ऐसे डॉट दिख रहे होंगे ग्रीन ग्रीन पे। ओके, तो ये वायरस के कारण होता है। अब जो सेकेंड है हमारा साइट्रस कैंकर, जो कि एक बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। इसमें क्या होता है, लेसन ऑन लीव्स स्टीम एंड फ्रूट्स विथ राइस ब्राउन वाटर सॉक्ड मार्जिन्स। देखिए साइट्रस कैंकर जो कि एक बीमारी का नाम है, जो कि बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें जो हमारा फल है इस पर डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। ओके, डॉट डॉट लाइक हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है। आप देखिए है एक रस्ट ऑफ व्हीट। अब रस्ट ऑफ व्हीट में हमारा क्या होता है, ये हमारा फंगस के द्वारा फैलता है। और इसमें होता क्या है, डिजीज प्लांट्स शो रस्ट कलर ऑरेंज पैचेस ऑन द इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स। अब कहता है कि रस्ट ऑफ वीट मतलब ये जो प्लांट्स हैं इस पे एक रस्ट टाइप का, रस्ट मतलब आप समझते हो जो जंग जिसे हम कहते हैं, उस तरह का ये हो जाता है। आप जैसा कि देख रहे होंगे इस प्लांट पे ये जो हमारा ऑरेंज कलर का है ये रस्ट है। ओके, अब है हमारा स्मिट ऑफ राइस। अब फंगस के द्वारा ये भी फैलता है और ये भी फंगस के द्वारा फैलता है। अब ये राइस पे किस तरह से अफेक्ट डालता है, देखिए पढ़ते हैं। स्मट्स बॉल्स इन ग्रेन्स दैट बिकम ग्रेनिश ब्लैक देन ब्रस्ट एंड इन्फेक्ट द अदर ग्रेन्स। अब देखिए इसमें करते हैं कि ये हमारे प्लांट्स को जो है ग्रीनिश ब्लैक कर देता है, एक काले जैसा कर देता है। ओके, एंड वो ब्रस्ट हो जाता है, खुद तो अफेक्ट होता है और उसके बगल में जो ग्रेन्स हैं उसके बगल्स में जो दाने हैं अन्न है उसे भी वो अफेक्ट कर देता है। ओके, अब देखिए फंगस के द्वारा जो लास्ट है हमारा रेड रॉट ऑफ शुगर कैन। रेड रॉट ऑफ शुगर कैन किस तरह से फैलता है, फंगस के द्वारा फैलता है। और इसमें होता क्या है, द इन्फेक्टेड स्टीम्स हैव अ डल रेड कलर इंटरप्यूटेड बाय ओकेजनल वाइटिश पैचेस अक्रॉस द स्टॉक and or elongated red lesions on the midribs of leaves। अब इसमें जो हमारा होता है रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, इसमें जो स्टीम होते हैं हमारे शुगर कैन के, उसका जो कलर है डल रेड कलर, मतलब उसका जो डल मतलब एक अचमक लाल रंग का हो जाता है। ओके, वाइटिश पैच वाइट कलर का एक पाउडर टाइप का उन पे बैठ जाता है। ओके, यही होता है हमारा रेड रॉट ऑफ शुगर कैन में, जो कि फंगस के द्वारा फैलता है। तो आप देख रहे हैं मोस्ट ऑफ हमारा फंगस से ही फैल रहा है इसमें, और एक वायरस का है जो तंबाकू बैक्टीरिया जो साइट्रस कैंकर में फैलता है। तो ये सभी कुछ डिजीज़ के नाम है ऊपर, और इसमें होता क्या प्लांट्स पे जो अफेक्ट करता है ये हमारे नीचे अंडर ब्रैकेट में दी गई है, और ये किसके द्वारा फैलता है इधर ये हमारे इस पार्ट में दिए गए हैं। ओके, तो चलिए अब आगे देखते हैं हमारा क्या है। फूड पॉइजनिंग, फूड प्रिवेंशन एंड कुछ प्रिजर्वेशन है फूड को ख़राब होने से, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।